तो वहीं ताजमहल मामले में दाखिल पिटीशन पर सुनवाई, दायर पिटीशन को लेकर आज फैसला करेगा कोर्ट। तो ताजमहल के कमरों को खुलवाने के लिए ये पिटीशन लगाई गई। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा इस याचिका में किया गया है, जिसके तहत इन कमरों को खोले जाने की मांग। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक दायर याचिका, और जिसके बाद ताजमहल को लेकर बहस जो है वो तेज हो गई है। इस मामले में हिंदू संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। सवाल इसी बात को के जो है उठ रहे हैं कि आखिर जांच से डर क्यों। वाराणसी के काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब आगरा के ताजमहल में बंद कमरों की जांच आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से कराने की मांग उठनी शुरू हो गई है। ये बयानबाजी हो रही है, याचिका दाखिल की जा रही है। कुछ ऐसे मिजाज के लोग हैं जो हमारे चैन और अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर एक बीजेपी नेता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसके बाद आगरा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल में मिठाई बांटी। ये लोग ताजमहल के अंदर जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को जाने नहीं दिया। वहीं राम मंदिर का मुद्दा सुलझने के बाद अब बीजेपी की नजर ताजमहल के मुद्दे को सुलझाने में लगी है। ये याचिका तो पहले राम मंदिर के साथ ही डल जानी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर पर गुमराह किया गया था उसकी सच्चाई सामने आई। इसी तरह तेजो महल, जिसको ताजमहल कहते हैं ये लोग, जिसपे हमारा शिव मंदिर था पहले, जिसको तोड़वा के शाहजहां ने और उस पे ताजमहल बना के तैयार कर दिया। इस मामले में बीजेपी ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। इस बात के बाद, इस मांग के बाद तमाम सारे सवालात जो है, तमाम मुद्दे जो है वो गहराने लगे हैं और एक बार फिर से ताजमहल का विवाद सामने निकल कर आ चुका है कि तेजोमहल है या ताजमहल। इस बात को लेकर हिंदूवादी संगठन इस बात को कहते हैं कि क्यों ना ये सच्चाई पता लगाई जाए और कोर्ट इस बात को माने और कोर्ट खुलासा करे। बीजेपी के माने तो ताजमहल के मामले में भी हिंदुओं को न्याय मिलेगा। मुझे लगता है कि एएसआई से सर्वे कराने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। पुरातत्व विभाग अगर उसका सर्वे करता है तो सच सामने आएगा कि आखिर तथ्य क्या है, ताकि ये लगातार जो चर्चा में विषय बनी रहती है इस पे पटाक्षेप हो सके। वहीं ताजमहल को लेकर दायर याचिका पर कथावाचक देवी नंदन ठाकुर ने भी अपनी राय जाहिर करते हुए कहा है कि विवाद खत्म होना चाहिए और कोर्ट से इसका जो फैसला होगा वो सबको स्वीकार होगा। जो चीज है हमारे समाज में उसे अगर हम प्रस्तुत कर देते हैं, न्यायपालिका उसका कोई निर्णय दे देती है, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई हानि होगी। हम कहें, चाहे मैं कह रहा हूँ तेजो महल है, वो कह रहे हैं ताजमहल है, महल तो है ना, तो महल तो वो हम लोगों का ही है, तो भारत में ना, तो हम तेजो महल या ताजमहल का निर्णय सुप्रीम कोर्ट कर दे, जो कोर्ट कर दे वही हम स्वीकार कर ले, उसमें तो कोई बुराई है नहीं। हालांकि इस मामले में जब बीजेपी सांसद जफर इस्लाम से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर गोलमोल जवाब दिया। ताजमहल 22 कमरे बंद को लेकर याचिका दायर की गई है। अरे अभी आज ईद मिलन में आप कैसे बात करते हैं? दरअसल ताजमहल को लेकर अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस याचिका को दाखिल किया है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाया जाए, साथ ही इन कमरों की एएसआई से जांच कराई जाए। एएसआई एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। याचिका में आगे दावा किया गया है कि ताजमहल के बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए एएसआई कमरे खुलवाकर जांच कर रिपोर्ट सौंपे। ज्ञानवापी का विवाद तो इन दोनों तूल पकड़े ही है। ताजमहल को लेकर याचिका दायर होने के बाद अब ये मुद्दा भी गरमाता दिख रहा है। अब इस मामले में 20 मई को सुनवाई होनी है। टीम न्यूज स्टेट। तो ताजमहल को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता के वकील रुद्र विक्रम सिंह से इस मुद्दे पर बात की हमारे संवाददाता अवनीश चौधरी ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन बात। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, उनसे विस्तृत बात करते हैं कि क्या याचिका का सर आधार क्या है, ये याचिका जो लखनऊ बेंच में दाखिल की है। देखिए, इसके एक नहीं अनेक आधार हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे जो 20 से ज्यादा कमरे हैं ताजमहल के, जो अनिश्चित काल से अनिश्चित काल तक के लिए बंद हैं। जब हमने ताजमहल हम जब घूमने गए, वहां पे हमको पता चला कि भाई ये 20 से ज्यादा कमरे बंद हैं। हमने आरटीआई लगाकर जानने की कोशिश करी तो आरटीआई में जवाब मिलता है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये कमरे बंद हैं। हमने पर्यटन विभाग, कल्चरल मिनिस्टर सबको लिखा कि भाई ये क्यों बंद है ये कमरे, कम से कम ये जानकारी दी जाए।
कोई जानकारी हमें नहीं दी गई। सर, ये कवायद कब से चल रही थी, कब ये आरटीआई लगी, जब इस तरह के जवाब आए कि सुरक्षा कारणों से? ये देखिए, हमारी जो कवायद चल रही थी वो सन 2020 से चल रही थी। उसके पहले भी कुछ लोगों ने ये जानने की कोशिश करी थी, जिसमें 2017 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भारत सरकार को ये डायरेक्ट किया था कि आप ये जो कंट्रोवर्सी है, जो कमरों का रहस्य है, इसको आप लोगों के सामने रखिए। हालांकि उस पर भारत सरकार का कोई जवाब नहीं आया था। जी बिल्कुल। अब जब सबसे बड़ी एजेंसी ने कहा कि जो भी सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, और जब जवाब नहीं आया, तो क्या यही वजह है कि आप हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर हमारा जो संविधान का सिस्टम है कि अगर एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है वो काम नहीं कर रही है, गलत ढंग से काम करे, तो जुडिशरी लास्ट ऑप्शन बचता है। तो हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन था कि जुडिशरी के पास जाने का। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट में हम गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहीं मथुरा जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ये सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने सबूत मिटाने का आरोप इस संदर्भ में लगाया।